हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द सीएफए प्रोग्राम। हाल फिलहाल के कुछ दिनों में काफी ज्यादा क्वेरीज आने लगी है विद रिस्पेक्ट टू द सीएफए प्रोग्राम। सबको सीएफए करना है और it looks like that people want to know more and more about CFA program. So this video is dedicated for all those who want to know about the CFA program और level 1 में register करना चाहते हैं. So as we start, first you need to know all about the course. देखा जाए तो CFA के कोर्स में there are altogether 3 levels. The first 2 levels are MCQ based, while the final level is half essay type, while half it is MCQ based. MCQs are easy, or I can say there are 3 answers for all the MCQs given, and there is no negative marking as well, so it becomes a little easier. But yet again, the expectations of scores is also high. You need around 60-65% in order to clear your level, so that's a little extra that is asked for. However, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको रजिस्टर करना है अगर अगला एग्जाम के लिए, तो वो होगा जून 2018। मैंने एक अच्छी एडवाइस यहाँ लिख रखी है कि अगर आपको कभी भी एग्जाम देना होता है, हमेशा अपीयर कीजिए फॉर जून फॉर लेवल 1 एग्जाम्स। फॉर लेवल 2 एंड लेवल 3 बाय डिफॉल्ट जून के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। द रीजन बीइंग कि अगर आप दिसंबर में एग्जाम देते हैं तो अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद लेवल 2 के लिए आपके पास टाइम काफी कम बचता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्लान योर शेड्यूल अहेड ऑफ टाइम एंड हमेशा जून एग्जाम के लिए बैठने की तैयारी करनी चाहिए। सो आगे जून का अटेम्प्ट आ रहा है एंड देयर आर ऑल टुगेदर 3 डेडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो. First deadline is known as the early registration, which falls in the mid of September 2017, which is about few weeks from now. Or either may total cost involved is $1,100 including everything. Then comes the standard registration, which uh, is in line in the mid February 2018. Your net cost will increase by $280 to a total of $1,380 by that time, and final deadline will be in mid March 2018, where the total cost will jump up to $1,830, which is way too much. Well, frankly मैं बताऊं तो आपके लिए डेडलाइन 2 और डेडलाइन 3 दोनों ही अच्छी डेडलाइंस नहीं है। सिंस आप सीएफए करने जा रहे हो, फाइनेंस के लिए थोड़े से एंथुसियास्टिक हो, तो थोड़ी पैसे की कदर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये दोनों तो कोई ऑप्शंस होते ही नहीं है। इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द अर्ली रजिस्ट्रेशन और $1,100 में अपना काम खत्म करना चाहिए। Talking about the pass percentages, pass percentage is around 43%. Now what is this 43%? It is generally talked about कि काफी सारे बच्चे रजिस्टर तो करते हैं एग्जाम के लिए, पर उसमें से कुछ ही बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, और पास कितने होते हैं ये एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां से यहां के जो बच्चों का ड्रॉप आउट है वो इस परसेंटेज में इंक्लूडेड नहीं है। 43% जो बच्चे पास होते हैं वो है जो एग्जाम में अपीयर भी किए और उसके बाद में पास हुए। सो इट इज 43% ऑफ द कैंडिडेट सिटिंग फॉर द एग्जाम। तो अब मन बना ही लिया है तो रजिस्ट्रेशन के देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स। वन इज आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, सेकंड इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इन फ्यू सेकंड्स। एंड फाइनल इज आपके पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसमें 80,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप $11,000 की पेमेंट करना चाहते हैं, रफली आप 66 के आसपास की कुछ रेट भी अगर है तो भी आप पे एक्सचेंज लेकर के आप समझ लो 67-68 के भाव लगेंगे, which will go very close to 75 or 70,000 oddly. So it is better to have 80,000 in your hand. Then next comes is the eligibility criteria. This was our second point for our registration. Eligibility is the most talked part about the CFA program level 1. ज्यादातर बच्चे यही पूछते हैं कि भैया कैसे करें, क्या करें। So मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। Technically, CFA Institute does not allow you to pursue this course if you are an undergraduate or you are still into your graduation program. Because जो ग्रेजुएशन जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है एलिजिबिलिटी की वो ये है कि आप अपने फाइनल ईयर में हो और आपने उस समय लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन कराया हो, और आप जब लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस समय तक आपका बैचलर्स प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो हियर कम्स द मेन प्रॉब्लम कि आपको फाइनल ईयर में होना पड़ेगा। काफी प्रॉब्लम है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हाउ टू ऑप्ट फॉर इट।
वेल टेक्निकली एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं अपने कॉलेज के, तो CFA इज अ लिटिल टू मच टू बी टेकिंग राइट नाउ. आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए and you should not go for CFA program. This is my personal advice, because CFA as a whole will help you only if you grasp lots of experience. Having done CFA will not fetch you lots of money. You need experience, and experience तभी मिल सकता है आपको when you go out of your college. So since you are into your college, there's no point of uh, creating lots of havoc and sitting for the exam right in the your first year. Here, you can also opt for the second criteria, which says that your work experience should be of 4 years or more. So if you have a work experience, and that does not matter, आपको किसी भी तरह का काम करना है, अगर आपने पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप CFA के लेवल 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. फाइनल, which is the most exploited area of the eligibility criteria, is कि आप अपना एजुकेशन और वर्क दोनों मिला करके 4 साल दिखा दो कि आपने कहीं काम भी किया है और आपके पास में 2 साल का पढ़ाई का भी एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें भी 4 years करके अपना काम निकलवा सकते हैं. इस पॉइंट को काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है. कैसे किया जाता है वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि वो सही रास्ता भी नहीं है. खैर, वी नाउ टॉक अबाउट द अनटॉक्ड एरिया. काफी लोगों को पता ही नहीं है कि CFA इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स भी देता है, और वो स्कॉलरशिप मेजरली 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं. अगर आप लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप है, वो है एक्सेस स्कॉलरशिप. अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए दोनों स्कॉलरशिप्स ओपन है, दैट इज एक्सेस स्कॉलरशिप एज वेल एज अवेयरनेस स्कॉलरशिप. फायदा क्या है स्कॉलरशिप्स का? फायदा ये है कि आपके खर्चे काफी कम हो जाते हैं. या तो 250 या $350 में आपका रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डेडलाइंस. यहाँ पे डेडलाइन जो एक्सेस स्कॉलरशिप का है वो है 15 सितंबर, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर फर्स्ट डेडलाइन. दिस वाज आवर डेडलाइन. सो फर्स्ट डेडलाइन के आसपास में ही रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है फॉर एक्सेस स्कॉलरशिप, जबकि इसका ग्रांट डेट है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. मतलब आप सितंबर में भरोगे स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको पता चलेगा कि आपको ये स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली. तो आपको इस दौरान करना क्या है? इस दौरान कुछ नहीं करना. यू कैन नॉट रजिस्टर फॉर द एग्जाम बिफोर इट इज क्लियर कि आपको स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं मिली है. सो टेक्निकली यू कैन नॉट रजिस्टर फॉर द एग्जाम बिफोर दिसंबर 2017. सो हेयर कम्स अ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन का, अर्ली रजिस्ट्रेशन का कोई चांस नहीं रहेगा. द ओनली चांस है स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन, और जिसके पीछे आपको टोटल $1230 लग जाएंगे. मतलब जो $1100 में बात बन सकती थी, उसके जगह दैट विल जंप अप टू $1230. यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट है दैट इज एक्चुअली $1380, बट इंस्टीट्यूट अगर किसी की स्कॉलरशिप एक्सेप्ट नहीं होती है तो उसको $150 का क्रेडिट देती है. सो योर टोटल कॉस्ट इज $1230. दिस इज व्हेन योर स्कॉलरशिप इज नॉट गिवन or granted. Awareness scholarship is all about the women's scholarship. Women's scholarship is a great opportunity. मेरे कई स्टूडेंट्स ने वुमेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उनको काफी अच्छे से मिल भी गया ये स्कॉलरशिप्स. टोटल $350 में रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी हो सकती है लेवल 1 की. इसकी डेडलाइन है 1 फरवरी 2018, विच इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट. सो इट इज स्टिल टेंटेटिव. मैं तो यही बोलूंगा कि इट्स 1 फरवरी ऑफ 2018, बट आपका ट्राई यही रहना चाहिए कि आप एक्सेस और अवेयरनेस दोनों के लिए अप्लाई करें. सो बाय डिफॉल्ट योर डेडलाइन इज आल्सो 15th of September 2017. बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो ग्रांट होता है, ये स्कॉलरशिप, ये काफी जल्दी हो जाता है. बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ये देखा गया है कि इंस्टीट्यूट लगभग 1 महीने में मेल वापस कर देता है कि स्कॉलरशिप मिली कि नहीं मिली. आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑल माय स्टूडेंट्स हैव गॉट स्कॉलरशिप्स. दिस वुमेन स्कॉलरशिप, और $350 में उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया. अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप और भी बातें जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो और इस डिस्क्रिप्शन लिंक में सब जगह दिया हुआ रहेगा.
इसके अलावा द फाइनल थिंग दैट यू नीड टू नो इज द बुक्स एंड द रिसोर्सेज। बुक्स की बात करें तो सीएफए इंस्टीट्यूट आपको एक वाइटल सोर्स का बुक शेल्फ का ईमेल में आईडी और पासवर्ड भेजेगा, जिससे आप इसके इनके इंस्टीट्यूट मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओनली यू कैन डू इज एक्सेस। अनफॉर्चुनेटली प्रिंटिंग इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन नॉट प्रिंट एनी मटीरियल, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देन द सेकेंड थिंग इज यू नीड स्क्वाइजर बुक्स एंड अदर बुक्स, तो वो सब आप परचेज कर सकते हैं। काफी सारे बुक प्रोवाइडर्स हैं, ज्यादातर मुंबई बेस्ड हैं। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स बिकॉज I'm not guaranteeing the copyright genuineness of the books they provide. ज़्यादातर केसेस में the books provided by them are very इन अ डिग्रेडेड स्टेट। काफी ऐसा लगता है कि फोटो कॉपी करके ही उन्होंने दिया है। सो आई एम नॉट एट ऑल promoting copyright violations, but I doubt their copyright genuineness, but still ज्यादातर लोग यहीं से लेते हैं। So this is what you can find out from Google। आप just टाइप कर सकते हो Squeezer books available in India, शायद आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। एंड फाइनली यू नीड कैलकुलेटर फॉर लेवल 1। कैलकुलेटर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हो। रफली 2500 रुपए के आसपास में आपका कुछ खर्चा पड़ेगा, एंड दैट्स इट। इतना कर लेंगे तो आपका सारा सीएफए का रिक्वायरमेंट्स पूरा हो जाएगा। एंड इफ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द सीएफए प्रोग्राम watching this video, or if you register for CFA program watching this video, I will wish you best of luck. Prepare well for the exams. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कोरा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कहीं पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट बैक। मैं हूं गौरव काबरा, साइनिंग ऑफ नाउ।